नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं इंदु ओझा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंदु की टिप्स में। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि पूजा करने से पहले और पूजा के दौरान और पूजा जब हम खत्म कर देते हैं, यानी जब हमारी समाप्ति हो जाती है पूजा की, तो उस दौरान हमें कौन कौन से नियम जो है करने चाहिए। देखिए, हम पूजा तो डेली करते हैं, श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, पर फिर भी अगर हमें उस पूजा का फल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमसे पूजा में जो है गलतियां हो रही हैं। देखिए, जाने अनजाने में या तो फिर हमें उस नियम के बारे में पता नहीं होता, या तो फिर हम जो है भूल जाते हैं कि हमें पूजा के दौरान किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। वो सारी ही जानकारी आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जो है फूल हम कब तोड़ें, यानी कि फूल हमें कब तोड़ना चाहिए। देखिए, फूल हमेशा जो है स्नान करने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए। ये नहीं कि आप स्नान करके आए फिर उसके बाद आप फूल तोड़ेंगे फिर भगवान की पूजा करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने स्नान करने से पहले अगर फूल को तोड़ा है तो तभी हमारे जो इष्ट प्रभु हैं वो जो है उस फूल को स्वीकार करते हैं। अगर आपने स्नान करने के बाद फूल को तोड़ा है तो वो उस फूल को जो है स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी चीज आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप तुलसी पत्र को तोड़ेंगे तो वो हमेशा जो है स्नान करने के बाद तोड़ेंगे, यानी जब आप शुद्ध और स्वच्छ हो जाएंगे तभी आप तुलसी का जो है पत्र आप तोड़ेंगे। और तुलसी पत्र आप रविवार के दिन और मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन जो है बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, यानी खरवार के दिन हमें जो है तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। और ना ही हम तुलसी जी का पेड़ जो है हम छुएंगे। तीसरी चीज हमें देखिए क्या ध्यान रखना है। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा करेंगे तो उसके पहले जो भी आप पानी या फिर चाय जो भी आप कर रहे हैं वो जो है एकदम, मतलब कि पानी जिसमें आपने पिया हो वो जो है बर्तन एकदम साफ होना चाहिए। और जो आपने चाय बनाई है, जो भी उसमें सामान डाला है, वो भी जो है एकदम साफ होना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए। चौथी चीज देखिए हमें क्या ध्यान रखनी है, जो भी आप पूजा के दौरान जो भी आप कपड़े पहन रही हैं वो कपड़े भी जो है एकदम साफ और स्वच्छ होने चाहिए। देखिए, जो हमारे जो है पूजा मंदिर में जो फूल जो है बासी हो जाते हैं, और जो हमारे जो है राख, यानी कि जो धूप बत्ती की राख होती है, और जो बत्ती जो जो दीपक जो जला हुआ होता है, उनका क्या करना चाहिए। उनको कभी भी जो है ना, कभी भी गंदी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि इस सब पूजा के दौरान जो है जब हम इन सब चीज़ों का जो है प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो इसलिए इन्हें कभी भी जो है आप गंदी जगह बिल्कुल ना फेंकें। इन सबको इकट्ठा कर लें अपना किसी भी पॉलीथीन में या फिर किसी भी डलिया में, आप इन सबको जो है इकट्ठा कर लें। और उसके बाद अच्छे दिन जैसे कि सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन आप इसको जो है बहते हुए पानी में जो है प्रवाहित करवा दें। क्योंकि जो है ना, खरवार के दिन जो है हमें अपने घर से इन सकारात्मक चीज़ों का जो है मतलब नहीं बाहर मतलब निकालना चाहिए। इसलिए जब भी आप इन सब चीज़ों को अगर आप प्रवाहित करवा रही हैं तो हमेशा अच्छे दिन यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन आप कर सकती हैं। बाकी आप रविवार के दिन या मंगलवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन जो है इन सब चीज़ों को प्रवाहित नहीं करवाइए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो बासी फूल को जो है अपने पेड़ पौधों की जड़ में भी आप डाल सकती हैं। जो डेली का आपका बासी फूल निकल रहा है आप उनको डाल सकती हैं। और बाकी सारी चीज़ें आप इकट्ठा करके आप जो है बहते हुए पानी में कहीं भी आप जो है प्रवाहित करवा सकती हैं। और देखिए, हमें क्या ध्यान रखना है, हम जो भी पूजा मंदिर में हम अगरबत्ती का यूज़ कर रहे हैं वो अगरबत्ती जो है बांस की नहीं बनी होनी चाहिए। ये हमें जो है बेहद ख्याल रखना है, क्योंकि बांस की लकड़ी का जो है अगरबत्ती जो है हमारी पूजा में जो है शुभ नहीं माना गया है। तो जब भी आप जो है अगरबत्ती का अगर यूज़ कर रही हैं तो वो किसी भी लकड़ी का हो तो चल जाएगा, लेकिन बांस की लकड़ी का बिल्कुल भी ना हो, इसका जो है बेहद ख्याल रखना है। और अगर जो है चाहे तो आप खाली धूप बत्ती भी जला सकती हैं, अगरबत्ती का यूज़ ना ही करें तो ही अच्छा है। लेकिन अगर आप कर रही हैं तो इसका ख्याल रखिए कि वो किस लकड़ी का बना हुआ है। और देखिए, जब भी हम भगवान जी को टीका लगाएंगे, तिलक करेंगे, या फिर अपनी देवी माँ को जो है सिंदूर जो है अर्पित करेंगे, तो वो हमेशा जो है हमें अपने दाएं हाथ की जो है अनामिका उंगली से ही लगानी है। क्योंकि ये सारे कार्य जो है दाएं हाथ की जो है अनामिका उंगली से ही किया जाता है। और अगर आपने पूजा के दौरान सोने की अंगूठी पहनी है तो ये बेहद ही अच्छा है, हमें पूजा का जो है पूर्ण फल मिलता है। पूजा करते समय आपको जो है आसन जरूर बिछाना है,
ऐसा नहीं करना है कि आप जो है ऐसे डायरेक्ट जो है ज़मीन पर आप पूजा कर लें, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप पूजा कर रही हैं, चाहे बैठ कर पूजा कर रही हैं, चाहे खड़े होकर कर रही हैं, आपको आसन हमेशा बिछा कर ही पूजा करनी है। जब भी आप पूजा करेंगे, यानी जब भी आप अपनी पूजा की शुरुआत करेंगी, तो सबसे पहले देखिए आपको जो है गणेश भगवान का जो है आराधना करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि सबसे पहले जो है हमें गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हमें गणेश जी का आवाहन देना चाहिए, तभी हम अपनी पूजा की शुरुआत करेंगे। तो इस बात का भी जो है हमें बेहद ख्याल रखना है। फिर उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, हमें अपने यानी पूजा जब हम कर रहे हैं तो हमें अपने पंचदेव की आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो है हिंदू धर्म में सबसे जो है ज़्यादा अगर किसी देवता का महत्व माना गया है तो वो जो है पंचदेव को ही माना गया है। पंचदेव देखिए कौन कौन से हैं हमारे, सूर्य भगवान, यानी हम जो प्रत्यक्ष रूप से जिन देवताओं को जो है हम जल देते हैं वो है हमारे सूर्य भगवान, तो हमें उनकी आराधना करनी है। फिर गणपति भगवान, यानी कि जब हम पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश भगवान जी की जो है पूजा आराधना करते हैं। फिर उसके बाद हमें अपनी दुर्गा माँ की जो है पूजा करनी है, उनकी आराधना करनी है। फिर हमारे जो शिव भगवान है उनकी पूजा करेंगे, और जो है विष्णु भगवान, यानी इन सभी का जो है अपनी पूजा में अपने पंचदेव की जो है आराधना जरूर करेंगे। इनकी पूजा हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पंचदेव की पूजा करने से ही हमारी जो है पूजा जो है पूर्ण मानी जाती है। देखिए जब भी हम फूल को चढ़ाएंगे तो फूल को देखिए उल्टा करके नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि फूल को जो है भगवान के ऊपर जो है उल्टा करके चढ़ा देते हैं, तो हमें जो है फूल जो है कभी उल्टा करके नहीं चढ़ाना है। और जब भी हम फूल चढ़ाएंगे तो हमेशा जो है पूरा चढ़ाएंगे, यानी बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि एक ही फूल में कई सारे जो है टुकड़े कर देते हैं, यानी तोड़ लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है सभी जो है भगवान को जो है चढ़ा देते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी हम फूल को चढ़ाएंगे तो जब भी चढ़ाएंगे एक पूरा चढ़ाएंगे, और जब भी चढ़ाएंगे वो जो है ऊपर, यानी कि फूल का जो मुख होता है वो हमेशा जो है ऊपर की तरफ रहे, यानी उल्टा ना रहे। जैसे फूल खिलता है ना, ठीक उसी पोजीशन पे ही हमें जो है भगवान को जो है फूल चढ़ाना चाहिए। देखिए जब भी आप दीपक जलाए हैं, यानी जब भी आपने एक दीपक जलाया है तो उसी दीपक से दूसरा जो है दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने से हमें जो है कर्ज हमारा बढ़ता है, दूसरा जो है जो पूजा कर रहा है वो जो है हमेशा रोग से परेशान रहता है। तो इसलिए कभी भी एक दीपक से आप दूसरा दीपक नहीं जलाएंगी। जब भी आपको दूसरा दीपक जलाना है आप हमेशा माचिस का ही प्रयोग करिए। हमें एक दीपक से दूसरा दीपक जो है बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। इसका भी बेहद ख्याल रखना चाहिए अपने पूजा के दौरान। देखिए पूजा करते समय अगर कोई हमारे घर में मेहमान आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए अगर आप पूजा कर रही हैं और बीच में अगर कोई आ गया है और घर में कोई नहीं है तो आपको बिल्कुल भी उनका जो है स्वागत और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे किसी भी रूप में आ सकते हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बताया गया है कि अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे जो अतिथि है वो हमारे भगवान के जो है बिल्कुल बराबर है। तो इसलिए अगर आपके घर में कोई आ गया है तो आप अपनी पूजा जो है छोड़कर भगवान से क्षमा याचना करके आप जो है उसको जो है बैठाइए, उसका स्वागत करिए, और फिर उसके बाद जो है आप जो है आचमन करके अपना जो है पूजा फिर से शुरू कर सकती हैं। आसन पर उठने से पहले क्या करना चाहिए। देखिए जब हमारी पूजा खत्म हो जाती है तो बहुत लोग की आदत होती है कि वो आसन जो है मतलब हटाकर अपना रख देते हैं, और बहुत लोग की आदत होती है कि वो आसन वहीं पर छोड़कर जो है अपनी पूजा को ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए आसन को छोड़ते समय में क्या ध्यान रखना है, जब हमारी पूजा खत्म हो चुकी है और जब हमको आसन से हटना है यानी उठना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 2 बूंद जो है जल जो है अपनी धरती पर गिरा देना है। जहाँ हम पूजा कर रहे हैं वहीं पे 2 बूंद जो है आप जल जो है गिरा दीजिए, और फिर उसके बाद हमें धरती माता को जो है प्रणाम करना चाहिए, और जो आपने जल को गिराया है उसे अपने मस्तिष्क पर लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से जो है हमारी पूजा जो है पूर्ण मानी जाती है। और जब भी हम आसन पर से उठे तो हम इस नियम का बेहद जो है ख्याल रखना चाहिए। देखिए जब आप पूजा कर लेती हैं तो पूजा खत्म होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। जब हम आरती कर लेते हैं, मंत्र पढ़ लेते हैं, तो सबसे आखिरी में पूजा से उठने से पहले हमें बोलना है, पहले तो हम मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उनका जयकारा मतलब हमें करना है। फिर उसके बाद हमें बोलना है सभी देवी देवताओं की जय हो, और सबसे आखिरी में हमें बोलना है ओम कुल देवी नमः, ओम कुल देवताय नमः, यानी हमारी जो भी कुल देवी हैं हम उनको नमन करते हैं, और जो हमारे कुल देवता हैं हम उनको नमन करते हैं। हमें अपने कुल देवी और कुल देवता को नमन कर कर ही जो है पूजा पर से उठना चाहिए। पूजा करते समय जो आप घी का दीपक जला रही हैं
तो उसको देखिए कैसे रखना है। अगर आप घी का दीपक जला रही हैं तो वो अपने जो है बाएं हाथ की ओर रखना है। अगर आप जो है तेल का दीपक जला रही हैं तो वो जो है दाएं हाथ की ओर रखना है। ये दीपक जो है रखते समय आप जो है जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए पूजा का जल हमें क्या करना है, जो आप पूजा कर रही हैं, जो लोटे में जो जल बचा हुआ है उस जल को जो है नीम के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। अगर नहीं नीम का पेड़ है आपके घर तो किसी भी पेड़ पौधों में जो है आप उस जल को जो है डाल सकती हैं। लेकिन कभी भी जो है नाली में या फिर गंदी जगह जो है उस जल को जो है पूजा के जल को जो है नहीं डालना चाहिए। देखिए तुलसी पत्र जो होता है वो शिव जी को और गणेश भगवान जी को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि पूजा अर्चना करने के बाद आपको जो है उसी स्थान पर खड़े होकर 3 बार जो है परिक्रमा करना चाहिए। इससे ये परिक्रमा करने से जो है ये हमारी जो पूजा आप कर रही हैं वो जो है पूर्ण मानी जाती है। तो जब भी आप पूजा कर लेंगी तो उसी स्थान पर खड़े होके आप 3 बार जो है परिक्रमा जरूर करिए। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये जो है जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।